आचार्य भगवान योगेंद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत देख रहे थे। आचार्य महोदय ने विगत श्लोक के माध्यम से जो बताया कि श्रूयते ध्यान योगेन संप्राप्तम पदमव्ययम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कुर्यात् ध्यानम बुधोत्तमा। श्लोक नंबर 27 में इसको देखा कि ध्यान और योग के माध्यम से अव्यय पद की प्राप्ति होती है, इसलिए बुद्धिमानों में जो श्रेष्ठ हैं वे ध्यान करें। जिस व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है उसको उसी प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। बालक को उसके अनुसार, पालक को उसके अनुसार, गुरु को उसके पद के अनुसार और शिष्य को उसके पद के अनुसार, नाविक को नाविक के लिए आवश्यक और बैठने वाले को उसके आवश्यक, ड्राइवर को निर्देश ड्राइवर के लिए और यात्री को निर्देश अलग, दोनों के निर्देश अलग अलग होते हैं। एक जैसे निर्देश सबको नहीं दिए जाते। यदि उनकी जाति भिन्न भिन्न है, जाति से मीन्स उनकी कैटेगरी, कार्य क्षमता के माध्यम से किया गया वर्गीकरण, उनकी क्षमता के माध्यम से किया गया वर्गीकरण, तो उसके अनुसार फिर निर्देश भी अलग अलग होते हैं। यथा किसी हाथी के ऊपर, गजराज के ऊपर, गजराज के द्वारा ढोने जाने योग्य वजन तो रखा जा सकता है, उस गजराज आराम से ले जाएगा, परंतु गजराज के द्वारा ढोया जाने वाला वजन किसी चूहे, गिलहरी, छिपकली और गिरगिट के ऊपर नहीं रखा जा सकता। जो वजन एक बैलगाड़ी में रखा जा सकता है उस वजन को कोई मेढ़की नहीं ढो सकती। जो शक्ति एक घोड़े की होती है, घोड़ा जिस सवार को अपने ऊपर उठा के लेके जा सकता है, कोई छछूंदर उसे लेकर के नहीं जा सकती। या जिस कार्य को एक बैल कर सकता है, जिस कार्य को एक भैंसा कर सकता है, वह कार्य एक केंचुआ के द्वारा नहीं किया जा सकता। युवा के द्वारा किया जाने वाला कार्य नवजात शिशु के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक पल्लीदार व्यक्ति जो बोरा उठा सकता है, उस बोरे को किसी माँ से के शिशु से कहा जाए इसे उठाओ, तो उसे ऐसा उपदेश देना व्यर्थ है। समय और श्रम को व्यर्थ में बर्बाद करना है। श्रावक के लिए उपदेश दिया जाता है वह अलग है, श्रवण के लिए दिया गया उपदेश अलग है। सबकी पात्रता अलग अलग होती है और सबकी विशेषता अलग अलग होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी मैथ में अच्छे नंबर लाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सबके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएँ, ऐसा भी जरूरी नहीं सबके इतिहास या विज्ञान में अच्छे नंबर आएँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके नंबर काव्य पाठ में अच्छे आ जाएं या खेलकूद में अच्छे आ जाएं। सबकी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जो जिस पद पर आसीन है उस व्यक्ति के अंदर उस पद पर आसीन होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं होना जरूरी है। और अनिवार्य योग्यता जब होती हैं, लक्षण होते हैं, तभी वह व्यक्ति उस पद से सुशोभित होता है। जैसे श्रावक के बारे में कहते, श्रावक कौन है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। गृहस्थ कौन है? जो अपनी गृहिणी के साथ घर में रहता है, गृहस्थ है। पशु कौन है? जो शिक्षा, आलाप, उपदेश को ग्रहण न करके जो पशु की तरह से डंडे की मार से उसकी समझ बात आती है, पशु बहुत बत है। जिसके साथ पशुवत व्यवहार किया जाए तभी उससे काम लिया जा सकता है। किंतु कुछ पशु ऐसे भी हो सकते हैं जो मनुष्य की तरह से जीते हों, ये सारे से काम करें। तो कौन व्यक्ति किस तरह से है, उसकी क्या योग्यता है। मिट्टी के कलश में पानी भर दो, ठंडा हो जाता है। तो मिट्टी के कलश की विशेषता है कि कोरा कलश है, पानी को ठंडा कर देता है। स्वर्ण कलश की विशेषता स्वर्ण जैसी है,
दीपक विशेषता प्रकाश देना है, तो सबकी अलग अलग विशेषता लक्षण होते हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय एक योगी के बारे में बता रहे हैं। योगी कौन? जो योग साधना में संलग्न है, जो ध्यान में संलग्न है, समाधि में संलग्न है, वह योगी। 4 प्रकार के भेद किए साधुओं के, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ऋषि रिद्धियों से संपन्न साधक, यति उपसम व छपक श्रेणी पर आरूढ़ मुनिराज, ऋषि मुनि, मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी साधक, अनगार। और अनगार कहाँ से होता है? जो ग्रह आदि सर्व वायु परिग्रहों से रहित है, यथाशक्ति अंतरंग परिग्रह से रहित, यथाजा दिगंबर 5 मतों का पालन करने वाला अनगार होता है। श्रवण शब्द एक सामान्य है, जो मोक्ष मार्ग का श्रवण करे वे श्रवण है। तो यहाँ पर ये विशेषता अलग अलग सबकी थी। योगी शब्द का अर्थ यही है कि योग साधना में संलग्न हो, ध्यान करने में संलग्न हो, समता भाव से युक्त हो, कषायों का उद्रेक नहीं हो, मंद कषाय, सरल परिणाम सरल सहज हों, इस प्रकार से योगी होता है। आचार्य महोदय ने उन योगी की परिभाषा स्वयं यहाँ पर अपने शब्दों में दी है। उसे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। पक्षपात विनिर्मुक्तम लाभालाभ विवर्जितम माया मन परित्यक्तम तत्वम भवति योगिनः। तत्वम भवति योगिना, तत्व होता है योगिना योगी का। यह योगी का तत्व होता है। तत्व का अर्थ आप सब जानते हैं। तत्व माने वह, तो माने पना, वह का वह पना, अस्तित्व, अस्ति माने है, तो माने पना, है का है पना, जीवत्व, जीव का जीवपना, ममत्व, मम भाव का ममपना। तो त्व का अर्थ होता है उसका वह पना, उसका वह सत्व, स्वभाव, मूल भूत अवस्था, जिसके बिना वह न रह पाए। जीवत्व के बिना जीव नहीं, अजीवत्व के बिना अजीव नहीं, मूर्त तत्व के बिना मूर्त पदार्थ नहीं, अमूर्त तत्व के बिना अमूर्त पदार्थ नहीं, ज्ञेयत्व के बिना ज्ञेय नहीं। और इसी प्रकार से किसी में भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं तत्वम भवति योगिना, योगी का साधक का ये तत्व होता है। तत्व कहिए तो योगी का योगीपना, योगी का स्वभाव, योगी की आत्मा, योगी का प्राण, जिसके माध्यम से योगी जी रहा है। जैसे शरीर के प्राण 10 होते हैं, वे निकल जाएं तो शरीर मुर्दा कहलाता है। संगी पंच इंद्रिय के 10 प्राण, असंगी के 9 प्राण, एक इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के प्राण अलग अलग क्रम से दिए, 6, 7, 8 ऐसे प्राण होते हैं। लेकिन संयोग से जीव जीता है, बेहोश से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सबके अलग प्राण हैं। साधक के प्राण साधना, क्षमाशील का प्राण क्षमा, विनयी का प्राण विनय भाव, ब्रह्मचारी का प्राण ब्रह्मचर्य, विद्वान का प्राण विद्वत्ता। तो उसके लक्षण से, विशेषता से उसका नाम आरोपित किया गया है। वह उसमें से निकल जाए तो वह नहीं रह जाता। धावक किसे कहते हैं? जो दौड़ रहा हो तो धावक, और शांति से बैठा हो तो नाम निक्षेप से तो कह देंगे, पर धावक भाव निक्षेप से नहीं कहेंगे। पूजा कर रहा है तो पुजारी, पूजा कर ही नहीं रहा, गाय चरा रहा, घास खोद रहा, पुजारी थोड़ी कहेंगे। नाम निक्षेप से कह देंगे, पर भाव निक्षेप से नहीं है। तो जिस क्रिया से क अक्षर जोड़ करके बोध किया जा रहा है कर्ता का, तो उसमें क्रिया होना चाहिए। यदि कोई ज्ञानी है तो ज्ञान से सहित है तो ज्ञानी है, धनी है धन से सहित है तो धनी है, निर्धनी है निर्धनता से सहित है तो निर्धनी है, सुंदर है सुंदरता से सहित है तो सुंदर है, जो कमनीय है कमनीयता से सहित है कमनीय है, रूपवान है रूप से युक्त है तो रूपवान है, तो उससे युक्त भी है। तो यहाँ पर क्या है? योगी कौन है? जिसमें योगी पना, तत्व माने योगी का योगी पना,
तो योगी का योगीपना कैसे होता है? तो आचार्य महोदय कह रहे हैं पक्षपात विनिर्मुक्तम। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, उत्कृष्ट साधक होते हैं, उनके पक्षपात नहीं। पक्षपात न मे वीरो न द्वेषम कपिलादिषु। भगवान महावीर स्वामी के प्रति पक्षपात नहीं और कपिलादि के प्रति विद्वेष का भाव नहीं। युक्ति युक्त जो वचन हैं, सत्य वचन हैं, उन्हें ग्रहण करने का सुख आत्मयथार्थी होता है। मैं एकांततः ये नहीं कहता कि मैं इन्हीं को स्वीकार करूंगा, मैं कहता हूं कि जिससे कल्याण होगा, युक्ति युक्त वचन है, सत्य वचन है, आपके वचन है, उससे कल्याण होगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझे इस कुएं का पानी ही चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ प्यास लगी है, जो पानी प्यास को बुझा दे वह पानी चाहिए। जिससे प्यास न बुझे वह पानी नहीं। जिससे गंदगी कूड़ा कचरा जल जाता है ऐसी अग्नि चाहिए, न जला पाए तो ऐसी अग्नि नहीं चाहिए। अब अग्नि वह किसी की हो, किसी की दुकान से लाई थी चलाई, किसी की दुकान की है, फिर तो माँ से जली तो सही, न जल तो क्यों। भोजन शुद्ध हो, स्वच्छ हो और उदर की पूर्ति करने में समर्थ हो, ग्रहण किया जा सकता है। प्रासुक है, भक्ष है, मर्यादित है। और जिससे उदर की पूर्ति न हो तो नहीं, भोजन नहीं कहा जा सकता। औषधि चाहे आप औषधि अपने घर के वैद्य से लाए चाहे बाहर के वैद्य से लाए, जो रोग को दूर कर दे वो औषधि है। जिसमें रोग को दूर करने की क्षमता नहीं तो काय की औषधि। ऐसे ही योगी वह है जिसमें योगीपना है। तो इसमें पहली बात कही पक्षपात विनिर्मुक्तम। योगी पक्षपात से रहित होता है, वह पक्ष नहीं लेता, वह सत्य का प्रतीक होता है। लोग उसका पक्ष लेते हैं जो सत्य के जिज्ञासु, सत्य के प्रार्थी और सत्य के अन्वेषक, सत्य के संग्राहक होते हैं। कुछ लोगों से विद्वेष करते हैं जो सत्य के विरोधी, जो असत्य के पक्षधर, असत्य के प्रेमी, असत्य के विश्वस्त, असत्य के प्रार्थी होते हैं। वे सत्य मार्ग पर चलने वाले से विद्वेष करने वाले होते हैं। बाहर की हानि से वह प्रभावित होता है जो बाहर में जीता है। बाहर के लाभ से वह प्रसन्न होता है जैसे बाहर में लाभ चाहिए, बाहर में जीता है। अंतरंग में जीने वाला व्यक्ति बाह्य दुनिया से ज़्यादा सरोकार नहीं रखता। उसे अंतरंग की उपलब्धि लगती है, अंतरंग की हानि दिखती है। तो यहाँ पर क्या योगी के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त लाभालाभ विवर्जितम, वह पक्षपात से रहित, कोई पक्ष नहीं, चला जा रहा है अपने गंतव्य की ओर। लोग पक्षी विपक्षी मानते नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लाभ अलाभ से लाभ हो रहा है, बाहर में हानि हो रही है, अरे वाह कितना अच्छा लाभ हो रहा है, लॉरी आपके आने से तो यहाँ पर आनंद आ गया, ओह आपके आने से मौसम अच्छा हो गया, आपके आने से बारिश हो गई, आपके आने से ऐसा हो गया, रोग दूर हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे ऐसा लगता है आप तो यहाँ के लिए अच्छे नहीं हैं, लोग अपवाद करने लगे, निंदा करने लगे, उपसर्ग करने लगे, तभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप में मस्त, बाहर लाभ दे नहीं रहे, बाहर हानि दे नहीं रहे, अपने आप में योगी संलग्न है। बाहर के व्यक्ति यदि उपसर्ग कर रही हैं तो योगी समझता है मेरे पाप कर्म को दे। बाहर के लोग पूजा प्रशंसा स्तुति वंदना कर रहे हैं, समझो कोई पुण्य प्रगति का उदय है, तो ये मेरी आत्मा से नहीं, मेरे पुण्य से बंधी है। मेरा पुण्य ने खींच करके लाए स्तुति के लिए, मेरा पाप इसे खींच के लाए मेरे पर उपसर्ग करने के लिए। मेरे पुण्य पाप ने दोनों को निमंत्रण दिया है, किंतु पुण्य पाप ही मेरा नहीं है। पुण्य पाप समझता है कि मेरी आत्मा में बहुत समय से साथ साथ रह रहा है, समझता है कि मैं इनका हूँ, किंतु मैं नहीं मानता ही मेरा है। ये तो उस नौकर की तरह से है, आज इस सेठ के यहाँ काम कर रहा है, कल उसके यहाँ काम करेगा, परसों वहाँ काम करेगा। ऐसे पुण्य पाप तो ऐसे आते हैं चले जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, बस मेरी आत्मा शाश्वत है। तो वह योगी क्या करता है, लाभालाभ विवर्जितम, लाभ और अलाभ से रहित अवस्था का चिंतन करता है। और आगे योगी के लिए बात कही जा रही है, माया मन परित्यक्तम। योगी क्रोध मान माया लोभ इसका परित्यक्ता होता है। योगी ने इन कसायों को परित्यक्ता मान करके स्पर्श नहीं करना चाहता। परित्यक्ता, जैसे कुमार पवनंजय ने 22 साल के लिए अंजना को त्याग दिया, परित्यक्ता हो गई थी।
श्री रामचंद्र जी ने सीता को कुछ समय के लिए परित्याग कर दिया था। परित्यक्ता, परित्यक्ता तब तक है जब तक सदोष है। ऐसे योगी ने कसायों को परित्यक्त मान लिया, अशुभ प्रवृत्तियों को परित्यक्त मान लिया। ये पुनः ग्रहण करने की योग्य नहीं। यदि ये कारवाण वर्गणाएँ ये आत्मा स्व और पर की आत्मा की घातक नहीं हैं, वे कारवाण वर्गणाएँ ठहर सकती है, किंतु उन वर्गणाओं को योगी नहीं ठहरने देता अपने अंदर जिनके माध्यम से इस आत्मा के अन्य आत्मा का घात होता हो। फिर वो वर्गणा कहती हैं कि हम जो स्व पर का घात नहीं कर रही, आपके मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं हैं, हम तो तब तक थी जब तक घातक वर्ण आपके पास थी। जब घातक वर्ण कोई नहीं रही तो हम भी आपके पास अब नहीं रखेंगे, क्योंकि वे घातक वर्णाएँ हमारे लिए अंग रक्षा का काम कर रही थी, सुरक्षा गार्ड का काम कर रही थी, हमारी विगुलवाई का काम कर रही थी। उन घातक वर्णाओं के साथ हम छुप करके बैठे थे। घातक वर्णा चली गई तो अब हम सुचिर काल तक आपकी आत्मा को बांध नहीं सकते। माया मन परित्यक्तम, तो योगी क्रोध मान माया लोभ का परित्याग कर देता है। मन में नहीं रखता, मन से त्याग कर देता है। यदि किसी कर्म का उदय आया, प्रवृत्ति आई, तो क्षणार्ध में प्रवृत्ति दूर हो जाती है, किंतु जब मन संलग्न हो जाता है तो पुनः योगी उससे मुक्त नहीं हो पाता, तो पहले से ही छोड़ देता है। तत्त्वम भवति योगिनः, इस प्रकार के स्वभाव वाला योगी होता है। तो योगी की यहाँ पर 3 विशेषता दी। पक्षपात से रहित तो होना, लाभ और अलाभ की विषय में वह मध्यस्थ हो, विवर्जित, उस भाव से विवर्जित हो, और माया मन परित्यक्तम, मन से मायाचारी छलकपट क्रोधमान और लोभ का भाव भी त्रोहित हो जाए, ऐसा वह योगी होता है। इस प्रकार का जिसका स्वभाव है वह योगी है। योगी ही इस प्रकार का स्वभाव बना पाता है, भोगी कदापि नहीं बना पाता। आज योगी के संबंध में इतना जाना, शेष बाद में ज्ञातव्य है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।